तो दोस्तों आज 25 फरवरी 2024, कल 26 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। जैसे कि आपने देखा कि एकदम से शुरू में तेज़ी, उसके बाद एकदम से गिरावट, फिर एकदम से रिकवरी। जैसे कि आप फ्राइडे को ही उठा के देख लीजिए, फ्राइडे के दिन निफ्टी फिफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ था, एकदम से गैप अप अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया और सेम डे पे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे दिया 22,212 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट पे। मतलब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी वॉलेटाइल था। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू बताइए। क्या लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह इस बार भी बाजार वॉलेटाइल रहेगा, या बाजार में करेक्शन होगा, या बाजार में तेजी आएगा? जो भी आपको लगता है आपके ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। खैर अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो की फैक्टर्स है अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि लास्ट 1.5 से 2 महीने से ऑलमोस्ट सारे कंपनी एंड बैंक्स के रिजल्ट आउट हो चुका है। इस बार खुद बारी दोस्तों देश का, मतलब इंडिया का जो Q3 जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपको मालूम पड़ेगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। तारीख है 29 तारीख 29 फेब 2024 को। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। 29 तारीख को जैसे ही दोस्तों जीडीपी डेटा आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। अब देखिए अलग अलग जो एनालिस्ट है अलग अलग स्टेटमेंट दिया। किसी का मानना यह है कि लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर में जैसे कि आया था जीडीपी ग्रोथ 7.6%, उससे थोड़ा कम हो सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट का यह भी मानना है कि बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब दिसंबर 2022 में आया था 4.5%, उससे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इस बार मतलब दिसंबर 2023 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6.7% का होने का चांस है। अब देखिए कुछ भी होगा, मतलब एक्चुअल में आपको मालूम पड़ेगा आपका 29 तारीख को, ठीक है? तो उस दिन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया। उसके साथ साथ देखिए कुछ और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी आउट होगा, जैसे कि फर्दर द फेशियल डेफिसिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा जनवरी 2 विल बी अनाउंस ऑन 29। अच्छा सेम डे पे दोस्तों ये आउट होगा। उसके साथ साथ देख लीजिए अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आइस विल ऑल्सो बी HSBC मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा PMI डेटा भी यहाँ पे आउट होगा, जो कि इस बार इंक्रीज होने का भी एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज लास्ट महीने यानी जनवरी का जो PMI डेटा आया था काफ़ी बढ़िया था, जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग 56.5 के आसपास, ठीक है? तो एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला था PMI डेटा के अंदर। तो इस बार भी हमें सेम चीज़ मालूम पड़ेगा आपकी वही सेम डे पे, ठीक है? मतलब 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उसके साथ साथ जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका भी डेटा आपको मालूम पड़ेगा 1 मार्च के दिन, मार्च की एकदम पहली तारीख को। उसके साथ साथ 1 मार्च के दिन, मतलब शुक्रवार के दिन, आपको और भी बहुत सारे डेटा, जैसे कि इंडिया की जो ऑटो सेल्स है उसका डेटा आउट होगा, जैसे कि आपकी मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, जो बड़े ऑटो कंपनीज है जैसे कि अशोक लेलैंड से के टाटा मोटर्स, TVS मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, एस्कॉर्ट, ये सारे जो कंपनी है ऑटो सेक्टर में, ये सारे अपना जो सेल्स का डेटा प्रेजेंट करेगा 1 या तो 2 मार्च के भीतर, ठीक है? इस बार एक अच्छा खासा ग्रोथ भी होने का चांस है, बिकॉज हमने देखा कि जो फरवरी के महीने पे काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला था, ठीक है? अब देखिए ना केवल इंडिया की जो जीडीपी डेटा आउट होगा, बल्कि उसके साथ साथ यूएस का भी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको मालूम पड़ेगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। यहाँ पे दोस्तों डेट है 28 फरवरी को। तो जैसे ही देखिए आउट हो जाएगा 28 फेब को, तुरंत मैं आपको इसका भी मतलब जो आउटपुट है दे दूंगा। तो इसके पहले हमने देखा था कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था एक्चुअल में, अगर हम बात करें 4.9% के आसपास। अब देखना ये होगा कि इस बार कितना होता है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 3.3% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिला था। इसको छोड़ के देखिए और भी बहुत सारे जो ग्लोबल डेटा आउट होगा, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम जीडीपी नंबर द पार्टिसिपेंट विल ऑल्सो फोकस्ड ऑन US न्यू होम सेल ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग हो गया, एंड पेंडिंग होम सेल्स डेटा फॉर जनवरी इन दिस कमिंग वीक। जापान विल रिलीज द इट्स इन्फ्लेशन नंबर। अच्छा जापान की जो इन्फ्लेशन नंबर है वो आउट यहाँ पे होगा। रिटेल सेल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। तो एक्चुअली देखिए इसके थ्रू ना आपको मालूम पड़ेगा कि इंडियन जो मार्केट है उसके साथ साथ बाहर की जो दुनिया में, वहाँ पे इकोनॉमी कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रांग है, ग्रोथ कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ भी आपको मालूम पड़ेगा, जो कि आपको इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इंडिया जो इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा जानने को मिल सकता है, ठीक है? बाकी बात करें देखिए FIDs का जो यहाँ पे फ्लो है वो तो फिलहाल हमें सेलिंग ही देखने को मिला, जैसे कि FIs रिमाइंड नेट सेलर लास्ट ट्रेडिंग वीक पे लगभग 1939 करोड़ के आसपास सेल करके निकल गया। और ओवरऑल अगर हम बात करें मंथ बेसिस पे भी काफ़ी हद तक हमें सेलिंग देखने को मिला था आपकी FIs द्वारा, बट एट द सेम टाइम DIs द्वारा खरीदारी भी देखने को मिला। जैसे कि लास्ट वीक पे
लगभग 3,500 करोड़ से ज़्यादा हमें डीआईएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला। और ओवरऑल अगर हम बात करें एफआईएस का जो डीआईएस का जो फ्लो है आपके फरवरी मंथ में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लगभग 21,000 के आसपास, 21,000 करोड़ जो कि यहाँ पे परचेस किया खुद डीआईएस ने। उसके बाद बात करें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईपीओस बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओस बाजार में ओपन होगा। ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो मैं आज सुबह मॉर्निंग पे अपलोड कर चुका हूँ, एक मेनलैंड आईपीओ पावर सेक्टर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, ये वीडियो खत्म करने के बाद जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, क्योंकि ये आईपीओ है आपके पावर सेक्टर से जुड़े हुए। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स था, जीडीपी डेटा वगैरह हो गया, आपकी इकोनॉमिकल डेटा हो गया, ये तो हमने कवर कर लिया। अब बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए। और रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, उसको मिस मत करना, ये आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो लास्ट डे हमने देखा था फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल था, जैसे कि डॉ जोन्स में क्लोजिंग हुआ था थोड़ा पॉजिटिव में 0.16% तेज़ी के साथ, और सेम टाइम नैस्डैक में भी देखिए क्लोजिंग हुआ था थोड़ा सा नेगेटिव में, मतलब सेम कंट्री की दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स में, एक में तेज़ी में क्लोजिंग हुआ, दूसरे में गिरावट में क्लोजिंग हुआ। नैस्डैक में आप देख ही सकते हो 0.28% ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला, बट आई थिंक कि इसको और ज़्यादा कम होना चाहिए। लगभग लास्ट डे जब यहाँ पे अपडेट हुआ था 0.28% हमें ड्रॉप देखने को मिला था। ब्रेंट क्रूड के अंदर काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिला, ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बीच में हमने देखा था काफ़ी स्पाइक कर गया था, ऑलमोस्ट $82 पर बैरल के आसपास पहुंच गया, तो वहाँ से लास्ट 2 दिन के भीतर काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है। उसके बाद बात करें देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा था ना कि इंडिया का जो जीडीपी रेट आउट होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसके पहले कितना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q2 में जो आया था डेटा 7.6%, Q1 की बात करें 7.8%, उसके पहले Q4 की बात करें 6.1%, और लास्ट ईयर की बात करें, मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, आपकी Q3 फाइनेंशियल 23 में 4.4% था। और इस बार आरबीआई का जो प्रोजेक्शन आया है, यानी जो प्रेडिक्शन आया है, पहले आप देख लीजिए, वो आया है, ये देखो 29 तारीख को 5:30 बजे शाम के वक्त आउट होगा, ठीक है। तो आप जब भी आउट हो जाएगा मैं आपको तुरंत यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इस बार जो फोरकास्ट आया है 7.3% के आसपास, तो इसको अगर बीट कर लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बोलूँगा मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बीट नहीं कर पाया तो उस केस में थोड़ा सा बाजार डाउटफुल भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें देखिए यहाँ पे यूएस में ना कुछ और ही सीन चलता है, मतलब जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में एक बारी फोरकास्ट होता है, एक बारी उसका आउटपुट निकल जाता है, बट यूएस में ना इस बार जो आउट होगा वो एक्चुअल जो Q4 की जीडीपी डेटा नहीं है, मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग Q4, ठीक है, ये एक्चुअली पी फॉर प्रेडिक्शन वाला डेटा, वहाँ पे 2 बार प्रेडिक्शन होता है, उसके बाद एक्चुअल मालूम पड़ता है। जैसे कि आपने देखा, ये देखिए Q3 की ये फर्स्ट प्रेडिक्शन था, ये सेकेंड प्रेडिक्शन था, और ये था आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है। ठीक सेम चीज़ इस बार Q4 का भी देखिए, पहला प्रेडिक्शन तो हो चुका है, इस बार जो आउट होगा वो आएगा दूसरा प्रेडिक्शन का, और दूसरा प्रेडिक्शन का जो यहाँ पे फोरकास्ट आया है 3.3% के आसपास, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार एक्चुअली आपको प्रेडिक्शन वाला पार्ट आपको मालूम पड़ेगा यूएस की जीडीपी डेटा का। उसके बाद बात करें देखिए, यहाँ पे जो रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस तो चल ही रहा है, लगातार वहाँ पे अटैक किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए 15 घंटे पहले का न्यूज़ है, हौतीस अटैक ऑन कार्गो शिप इन रेड सी कॉजेज 29 किलोमीटर लॉन्ग ऑयल स्लीक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यूएस और यूके लगातार हौतीस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, और इधर हौतीस द्वारा लगातार रेड सी के अंदर बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे मालवाही जहाज चाहे ऑयल टैंकर हो यहाँ पे यातायात कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मैं बोलूँगा बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, इसको बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है ना, वो जल्द से जल्द अगर ख़त्म नहीं हुआ और भी बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। इसके बीच में जो आपके इजरायली टॉप इंडेक्स है TA35, जैसे कि आपने देखा कि आज संडे के दिन वहाँ पे मार्केट ओपन रहता है, वहाँ पे फिलहाल तेज़ी देखने को मिला, लगभग 0.85% अभी ऊपर पहुँच चुका है। बाकी दोस्तों जितने भी आपने इंपॉर्टेंट अपडेट था कवर कर लिया, और जो मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो हम बात करेंगे आज रात की 10:30 की वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद।